जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक बहस हो रही है कि क्रिकेटर्स को तो इंडिया अलाउ नहीं करता कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से हाथ मिलाएं। तो जयशंकर साहब ने क्यों हाथ मिलाया पाकिस्तान की स्पीकर नेशनल असेंबली से? अच्छा, मुझे ये ना कमेंट में ज़रूर आप इस पे जवाब दें। आई रियली वांट टू सी योर थॉट्स। आप क्या कहते हैं? मैंने कभी कहा नहीं है अपने दोस्तों को जो हमें देखते हैं कि इस पे कमेंट करें नीचे कि व्हाई डॉक्टर जयशंकर shook hand with Pakistan when cricketers are not allowed, when Indian cricket team cannot get trophy from Mohsen Naqvi, why डॉक्टर जयशंकर shook hand with Pakistani स्पीकर नेशनल असेंबली? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। एंड आप दे सकते हैं इस सवाल का जवाब, ये नहीं है कि नहीं दे सकते। ठीक है जनाब, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स है या ये डबल गेम है? गेम क्या है? गेम क्या है? ठीक है ना जनाब, गेम ये है जो मुझे नज़र आता है। ठीक है जी, गेम ये है कि व्हेन cricketers are not allowed to shake hand, it gives a message to the wider audience कि जनाब हमने तो ट्रॉफी नहीं ली, हम तो इनके हाथ से कुछ नहीं लेना चाहते, ये तो इस काबिल ही नहीं है, हम तो इनके साथ जीना मरना खाना पीना बंद कर दिया है, ये कौन होते हैं? ये दिस इज अ चैलेंज, इसको समझें इस गेम को। अब स्पीकर नेशनल असेंबली से जयशंकर हाथ मिला ले, दैट्स नॉट एन इशू फॉर द इंडियन पब्लिक। किस चीज को इशू बनाया गया है? मिसाल के तौर पे सवाल है ना, ठीक है ना जी, कि बिलावल साहब जो हैं उन्होंने, अगर आपको याद हो, बिलावल साहब गए थे वहाँ पे, क्या नाम है उसका, गोवा, इफ़ यू रिमेंबर दिस, याद है? बिलावल साहब कहाँ गए थे? गोवा गए थे। गोवा जाके उन्होंने क्या किया? गोवा जाके उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो मुलाकात की, ये मुलाकात, ठीक है जी, गोवा के अंदर। आपको पता है इसमें जब बिलावल गए तो डॉक्टर जयशंकर ने हाथ नहीं मिलाया था, ऐसे नमस्ते किया था। क्यों? सवाल बनता है कि नहीं बनता? उस वक़्त ऑप्टिक्स ये देने थे। इसके तो ऑप्टिक्स बनते ही नहीं थे कोई। क्या कहते हैं, जो मर्ज़ी कह लें यार, क्या फ़र्क पड़ता है? समझ रहे हैं आप बात? क्या फ़र्क पड़ता है अब? ठीक है जी, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? कि क्या मतलब क्या हो जाएगा? सो व्हाट? क्या कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जो इस सारी चीज़ को देख रहा हूँ, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़ कि दिस इज़ ऑल डन फॉर द पीपल। पब्लिक को क्या मैसेजिंग करनी है उस वक़्त। मुझे याद है कि जब बिलावल गए यहाँ से, तो अ, जयशंकर साहब के वर्ड्स थे, ही वाज़ रिसीव्ड एज़ ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट एंड ही वाज़ डेल्ट एज़ ए स्पॉन्सर of terrorism and as a foreign minister of a terror state। इस तरह के लफ्ज़ थे जो कि जयशंकर साहब ने कहे। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये ऐसे नहीं है कि वो कोई अ, हवा में ये सारी बातें करते हैं, दे हैव अ मीनिंग। इनका एक मीनिंग होता है। मैं तो ये सवाल समझना चाहता हूँ। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाना, इंडिया के जो कैप्टन हैं उनको मना किया जाता है। ठीक है? आईसीसी के वो जो थे, क्या नाम है उसका,
जो प्लेयर हैं, सॉरी, कोच, वो जो होते हैं रेफरी, उनको कहा जाता है कि तुम पहले ही पाकिस्तान को कह दो कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे, और वो पाकिस्तान को कह देता है। ठीक है ना? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, कि किस तरह चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। और मैं तो इसको मतलब मुझे आई जस्ट वांट टू सी, आई वांट टू हेल्प, आई वांट टू गेट योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए इस सारे प्रोसेस के अंदर। आपको याद होगा कि ये अगर, इफ़ आई कैन फाइंड दैट पिक्चर, अच्छा इस पे बहुत ज़्यादा ले दे हुई, ओहो, कि ये बिलावल जो है ना, इसने ये क्यों कहा और कैसे कहा। अच्छा, जयशंकर साहब ने नमस्ते किया तो बिलावल ने भी कर दिया, आपको पता है इस चीज़ का? ठीक है जी, बिलावल ने भी कर दिया। और वो बड़ा, लोगों ने समझा जी इनको मजबूर किया गया है नमस्ते करने पे। हालांकि वो मजबूरी नहीं थी। सिंध में जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी ही कम्स फ्रॉम, वहाँ पे ऐसे ही है, वहाँ पे ऐसे ही है, वहाँ पे मतलब वो ऐसे हाथ वो जोड़ते हैं। ये वहाँ का सिंध का कल्चर, जैसे इंडिया का ये कल्चर है, इसी तरह सिंध में भी यही कल्चर है। तो ये सवाल थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर माई लर्निंग, कि भाई ये क्या किया है इन्होंने। मुझे लगता है कि इंडियंस जो है ना, वो बड़े क्लियर हैं अपनी इस अप्रोच के अंदर। दे नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, दे नो हाउ टू मेक द पॉइंट। उनको अपने पता है कि ये पॉइंट कैसे बनाना है और कैसे बनाना है और क्या करना है इसमें। ठीक है जी, ही एग्जैक्टली नोज दिस। और मैंने इस चीज़ को जो स्टडी किया, तो मैं तो पूछना चाह रहा था कि भाई हाउ कम ये किया जा सकता है, या हाउ कम ये हो सकता है। ठीक है जी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ है कि बिलावल जो है उनको, उसको इस वेलकम किया गया है एंड ऑल दैट। बहरहाल मुझे तो अ, ये लगा उस वक़्त कि ये सब कुछ जो जो इन्होंने किया है, बिला इन्होंने इंडियंस ने, ये ऑप्टिक्स और देना चाहते हैं। वो वहाँ पे गए हुए थे बांग्लादेश से ताल्लुकात ठीक करने। वो वहाँ पे ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि हमारे आपसे इतने भी, हमको क्राइसिस पैदा करने नहीं आए हुए थे बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने अपना वो बांग्लादेश से जो जो लेना देना था, उन्होंने वो एड्रेस करवा लिया। उन्होंने कहा ये ना कहें भाई कि ये, समझ रहे हैं बात। सो उन्होंने बांग्लादेश को कोई टफ टाइम नहीं देना था। उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात बनाने थे, वो ताल्लुकात बनाने गए हुए थे, ख़राब करने नहीं गए हुए थे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको इस एंगल से देखा जा सकता है। ठीक है जी, इसको इस एंगल से देखा जा सकता है कि ये क्या, इन विच फ्रेमवर्क इट वाज गोइंग ऑन, ये किस फ्रेमवर्क में सब कुछ चल रहा था। लेट्स सी वो क्या निकालते हैं इसमें से मज़ीद, और क्या उसमें डालते हैं और क्या बनाते हैं। लेकिन मैं तो ये आई एम रियली कंसर्न, मैं तो इस चीज़ से बड़ा कंसर्न हूँ कि भाई इन्होंने अवाम को ये कहा हुआ है पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने, और बंद कमरे में ये हाथ मिलाते हैं। तो ये इसका मुझे जवाब दें, इसका क्या मकसद है? कि क्रिकेट टीम, अच्छा क्रिकेट टीम का वो उन्होंने कर लिया कि हाँ भाई ऐसी की तैसी क्रिकेट टीम की, ये कौन होते हैं हम इनसे, ठीक है, हमने पाकिस्तान के अंदर टीमें जाने नहीं देनी, हम मैच दुबई में खेलेंगे। पाकिस्तानी को बड़ा गुस्सा चढ़ा,
लेकिन एक सिंपल सी बात है कि उन्होंने अपनी मर्जी की। वो अगर दुबई में भी खेले हैं वो जीते तो हैं, इसमें भी मानना पड़ेगा। ये तो हमारी, हमें उनको नाकाम करना था। हमें उनको नाकाम करना था जीत के। लेकिन हमने क्या किया है, हम इसी तरह फिर इन चीज़ों में ही वो पड़े रहे और वी डिडंट डू एनीथिंग गुड ऑन दिस। तो ये एक चीज़ जो है वो हमारे सामने है। लेकिन क्या भारत की जो हुकूमत है इसमें कोई नया सोच रखती है, कुछ तब्दीली करना चाहती है? आई डोंट थिंक सो। मुझे कोई ऐसी अ, बड़ी चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही। भारत की जो लीडरशिप है ना वो, दे थिंक वेरी लॉन्ग। दे थिंक मोदी साहब ने, जयशंकर साहब तो आपको पता है वैसे भी, इट डजेंट मैटर व्हाट अमित शाह, मोदी साहब एंड दोवल साहब चाहते हैं। ही इज आस्क्ड, बेसिकली उनसे वो जॉब करवाई जा रही है। ठीक है जी, उनसे वो जॉब करवाई जा रही है मेरी असेसमेंट में। और वो करते रहेंगे जॉब बिकॉज ही वांट्स टू डू दिस जॉब। यू माइट हैव सीन कि इज ब्रैगिंग, वो शुभम मोदी साहब की बड़ी तारीफ करते हैं। एक आदि उन्होंने किताब लिख ली, ठीक है ना। वो जो किताब लिखी, वो बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि वो किताब भी इसीलिए लिखी कि आप एक इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि हम मैं मोदी का क्लोज लेफ्टिनेंट हूँ और मैं मोदी का दोस्त हूँ, मैं मोदी के नज़रियात पे बिलीव करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो जिस पोजीशन में है ना, वो समझते हैं कि अगर हमने ये सब कुछ ना किया, हमने ये सब कुछ ना किया और हमने इनको ना अ, ये इस तरह इंगेज किया तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं। और अब मुझे बात बताएं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अच्छी कौन सी जॉब मिलेगी उन्हें? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अच्छी और कौन सी जॉब उन्हें मिलेगी? एक क्वेश्चन है ना। सो दैट्स समथिंग इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। लेट्स सी, मुझे जवाब दीजिएगा क्या मकसद है इसका।